चीयर्स बंधुओं। बहुत दूर हो जा रहा सर ये। अरे तुमने तो कराई अरे प्रोड्यूसर। अच्छा सॉरी, नहीं ये बहुत जरूरी है यार ये सब चीजें। ओहो चीयर्स। चीयर्स। अच्छा चीयर्स। कभी कभी लगता है ये नापाक पलित लोग नहीं है, कभी कभी अच्छे काम भी करता है ये। हराम में लिपटे। नहीं, ये कभी कभी लगता नहीं है, लिपटा हुआ नहीं है। लिपटा हुआ नहीं। चलो बोलो बोलो बोलो, तीनों तीनों। हाँ, चखने पर चर्चा में आपका हार्दिक स्वागत है। और ये है हमारा सी पैक। और हमारा आज का सी पैक एक डिफेंस पैक्ट के फंड से लाया गया है, जिसको सोमालिया ने फंड किया है। वेल हमें भी। अरे अभी भी हो गए म्यूजिक। ठीक है सर। नापाक पलित लोग हराम में लुथड़े हुए। खैर सर, तो आज अच्छा, गोपाल जी कह रहे हैं कि माइक ऊपर लगा लीजिए। नापाक पलीत लोग हराम में लिपटे। उसी पे शुरू करूंगा सर। बस मैं ये बता रहा हूँ कि आज का ये पूरा शो फंड किया गया फंडेड है बैंक द्वारा। नापाक यहूदियों की साजिश से फंडेड है ये बैंक। और साजिशी हिंदुओं ने, नहीं यहूदियों ने सर। यहूदियों ने क्या? अच्छा क्या है स्टोरी? सर द डियर द रेड कैप इज द, ही इज वेरी एंग्री, इज द, he thinks the banking system has been introduced by Yahudis only is the, and he said, अरे वो तो पर ये तो वजीर खजाना कह दिया इशाक डर को। इशाक खजाना इशाक डर को नहीं बोला उसने, उसने उसको बोला होगा नारियल को। औरंगजेब है। हाँ, फाइनेंस मिनिस्टर। अच्छा फाइनेंस मिनिस्टर औरंगजेब। ये फॉरेन खजाना मतलब ट्रेजरी यार। ओह सॉरी, वजीर खजाना। शिट सॉरी यार। नापाक पलित लोग सही कहता है, मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। इशाक डर का नापाक पलित लोग हराम में लिपटे। इशाक डर का नुकसान हो गया है। बैंकिंग सिस्टम की बात कर रहा था ये। हाँ, कह रहा है कि ये बैंकिंग सिस्टम यहूदियों की साजिश है। और हम थोड़ा सा दिखा सकते हैं उसका। हाँ दिखा सकते हैं। ये जो बैंक है ना, सूदखोरी के अड्डे, हबीब बैंक, यूनाइटेड बैंक, नेशनल बैंक, ग्रीनलेस बैंक, जो तुम बैंकों के नाम लेते हो, बाकायदा इन्होंने बैंकों का नाम लिया कि ये बैंक ई फिक्रे चालाक यहूद, ये चालाक यहूदी की साजिश है। यहूदियों ने जो साजिश की दुनिया में, इस नापाक और चालाक मक्कार यहूदी की जो साजिश है, उसकी शक्ल तुम बैंकों की शक्ल में देखते हो। तुम्हें बैंक नजर आते हैं, ये बैंक यहूदियों के बनाए हुए। ये बैंक जो है ना, इनका जो निजाम है, ये तुम्हारे अंदर से ईमान निकाल देगा, तुमको काफिर कर देगा, तुमको मुर्तिद कर देगा। तुम इसके खतरात से वाकिफ नहीं हो, ये तुम्हारे अंदर से ईमान को निकाल कर फेंक देगा, तुम्हारा ईमान चला जाएगा, तुम बेईमान हो जाओगे, तुम काफिर और मुर्तिद हो जाओगे। अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। जब तक कि तुम इस बैंकिंग के निजाम को, इस सूदखोरी के निजाम को तबाह नहीं करोगे, उस वक्त तक दानिश व तहजीब व दीन सौदाए खाम। उस वक्त तक तुम जो मर्जी प्लानिंग कर लो, जो मर्जी पॉलिटिकल सिस्टम ले आओ, जो मर्जी तुम तहजीब बना लो, जो मर्जी तुम तालीम ले आओ, जो मर्जी तुम इंडस्ट्री ले आओ, सब बेकार बात है। तुम गुलाम रहोगे, तुम जलील रहोगे, जब तक तुम्हारे इस पूरे निजाम को ये बैंक कंट्रोल कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। और क्यों इजाजत नहीं दे रहा? चूंकि वजीर खजाना खुद सूदखोर है, खुद एक प्राइवेट बैंकर है, खुद वो सूदखोर है जिसके खिलाफ अल्लाह उसके रसूल की जंग है। तो ये सूदखोर जो मुसल्लत है कौम के ऊपर, जो बैंकिंग के बारे में ये फरमा रहे हैं, इसमें आप बताइएगा कि क्या माजरा है। पर इस बैंकिंग को उसने नाम दिया है सर फैक्शनल रिजर्व बैंकिंग, जो हमें लूट रही है। सूदखोर, हरामखोर, पता नहीं क्या क्या नहीं बोला है। ये अल्लामा इकबाल को इसने इकोनॉमिस्ट बना दिया। अल्लामा इकबाल ने बोला है। कल तो गरिया रहा था। हाँ नहीं, अल्लामा इकबाल को नहीं गरिया रहा था। उनको नहीं, वो कुछ और कह रहा था कि फिर तो तुम अल्लामा इकबाल को भी गाली दोगे इसको। यार मैं एक बात बताता हूँ, ये बहुत कलाकार आदमी है। अब ये पड़ गया पीछे किसके? ये पड़ गया पीछे नहीं 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 नहीं, कुछ किसी के नहीं, ये जो बैंकों के पीछे पड़ा है। अच्छा हाँ, पैसा कट गया क्या? या तो नहीं, या तो ये लोन लेने गया होगा, इसको लोन नहीं दिया। भाई पूरा जो सिस्टम है बैंक का, इवन इस्लामिक बैंकिंग, मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, इस्लामिक बैंकिंग भी सूद पे चलती है। अब लोग बोलेंगे साहब आपने ऐसा कैसे बोल दिया, मैं बताता हूं क्यों। सबूत देना है ना, सबूत देते हैं। इस्लामिक बैंकिंग में जो आपको पैसा देते हैं वो कहते हैं प्रॉफिट। ये हमने आपको मुनाफा दे दिया, ये मुनाफा है, ये आपकी कमाई है, हमने आपको दे दी। बात वही है। ब्याज
ब्याज नहीं लेना, बस कान को ऐसे पकड़ लिया, बस दैट इज इट। आप गोल गोल घुमाते रहो। आपने ये बोला कि इस्लामिक बैंकिंग होनी है और इस्लाम में सूद की गुंजाइश नहीं है। अगर आप बिना सूद के बैंक चलाओगे, एक बात बताओ, बिना सूद के अगर आप बैंक चलाओगे, आप पैसा कमाना छोड़ो, मारो गोली, मारो गोली, आप पैसा नहीं कमाओगे, ठीक है, ओके डन। किस तरीके से आप अपने एम्प्लॉयज को सैलरी दोगे? एक आपने बैंक, आपके हजारों एम्प्लॉय हैं, आपके बिजली का बिल है, आपके पूरा आने जाने का पूरा एक इकोसिस्टम आपको बैंक के लिए बनाना पड़ता है, वो पैसा कहां से आ रहा है? आपने 100 रुपए, बेसिकली ये कह रहा है लाल टोपी कि आपने 100 रुपए मुझसे लिए, राइट? अब आपने मुझसे ले लिए और मैं बैंक हूं और आपने बोला कि मुझे 100 रुपए का पर्सनल लोन चाहिए, मैं आपसे 100 ही रुपए वापस लूंगा, चाहे 1-1 रुपए हर महीना लूं। 100 महीने के लिए मैंने आपको दे दिया, पर 100 ही महीना। एक कोई बंदा सैंक्शन करेगा लोन, एक कोई बंदा जाके एक डिपार्टमेंट जाके चेक करेगा कि इनमें देने की सलाहियत है कि नहीं, कैपेसिटी कैपेबिलिटी है कि नहीं, ये दे सकते हैं कि नहीं, राइट? फिर एक पूरा इकोसिस्टम होगा, बैंक में कंप्यूटर है, बिजली है, सॉफ्टवेयर है, हर एक चीज है, उसका पैसा कहां से आएगा? मुनाफाखोरी नहीं होनी चाहिए। तो मैं 1000 रुपये लूंगा सर, मुनाफाखोरी के लिए ही तो ले रहा हूँ, कहीं काम करने जाऊंगा, मतलब मैं 1000 रुपये का काम करने जाऊं और उससे 1000 रुपये ही कमाऊं, कोई ज्यादा दे तो बोले ना ना ना। फिर इसमें बैंक देखो, जो बात कह रहा है ना फ्रीडम फाइटर, बात बिल्कुल सही है। यानी कि अगर मैं इसका मतलब अगर सूद गलत है, क्योंकि जितना आपने लिया दिया उससे आप ज्यादा ले रहे हो, वही तो सूद का वही वो है ना। तो इसका मतलब कि अगर मैं आपसे 40 रुपए के 1 किलो आम लेता हूं, आपकी बगिया है, मैंने 40 रुपए किलो लिए, बाजार में भी मुझे 40 रुपए का ही बेचना है। ये मरवाएगा लाल टोपी। ये कह रहा है कि बाजार में भी तुम 40 रुपए का बेचो, क्योंकि अगर तुम 40 रुपए का बाजार में, भाई मुनाफाखोरी तो वही हो गई। जो सूद है, सूद गलत क्यों है? क्योंकि वो मुनाफाखोरी है। भाई कहीं आम है, कहीं पैसा है, बात तो वही है। कहीं आम है, कहीं पैसा है, कहीं अमरूद है, बात तो वही है। लाल टोपी पर सर लाइक डिप्रेशन। आप कितना भी कहिए सर, मैं इसको सुन रहा था तो मुझे मजाक लग रहा था, फिर मैं इसको पूरा सुना तो मेरे को समझ में आया कि वो बंदा जो है टेक्निकली भी आ जाता है। फिर वो कह रहा है कि जैसे आप बैंक के पास गए, मुझे 1000 रुपये दे दीजिए, बैंक ने आपके खाते में 1000 रुपये डाल दिए, कागजों में, हवा में, मतलब आपको जीरो लगा के दिखा दी, आप खुश हो गए। ऐसे ही बैंक के पास 1000 रुपये ही हैं, फिर 10 लोग और आए, उन्होंने कहा हमें 1000 रुपये, सबके खाते में 1000 रुपये डाल दिए बैंक ने। अच्छा, यूट्यूब पे वीडियो डालता है, कहता है कि बैंक है यहूदी के, तुम लोग नर्क में जाओगे, तुम जहन्नमी हो जाओगे, जहन्नम। और फिर यूट्यूब में वीडियो डालता है जो कि एक यहूदी का है। मुझे तो यार पाकिस्तानी समझ में नहीं आता ये। यूट्यूब के लिए यहूदी अच्छा है, फेसबुक के लिए यहूदी अच्छा है, सूद के लिए यहूदी बुरा है। और पाकिस्तानी बैंक से यहूदियों का क्या लेना देना है? नहीं, ये कह रहे हैं कि एक यहूद और हनूद का एक सिस्टम है ये बैंक, वो बैंकिंग ब्याज वाला। दुनिया भर में जो बैंकिंग है वो गलत है। और इस्लाम में सूद की, देखिए इस्लाम में सूद की गुंजाइश नहीं, ये बात सच है, राइट? तो फिर आपको एक, क्योंकि उस जमाने में जो सूदखोर होते थे वो ऐसे थे कि एक बार सूद दे दिया तो पुश्त दर पुश्त सूद चल रहा है, ठीक है। आज की तारीख में तो ऐसा नहीं है। भारत में भी यही होता था, गांव में वो जो भी होगा उसने सूद दे दिया आपको। लाला मेरी माँ के कंगन वापस कर। हाँ, वो तो सब कुछ रख लेते थे लाला। नहीं नहीं, वो कौन सा है वो राधा रानी, वो कौन सा अरे राधा रानी, मदर इंडिया देखी तुमने? मदर इंडिया में सर, अरे राधा रानी, बोलो राधा रानी, तुम्हें क्या चाहिए राधा रानी? वो यार मेरी भी शिकायतें हैं सर बॉलीवुड से। अच्छा ठीक है, हाँ सर, फिर बाद में बैंकिंग सर सिस्टम। सारे मजे अमरीश पुरी और उसके लड़कों ने लिए, ठाकुर यूं ही बदनाम हो गए। हमने कुछ नहीं किया, ऐसे ही बदनाम कर दिए गए। वेल इज द मजे लिए अमरीश पुरी और उसके बेटों ने। यहाँ पे ये जो पॉलिटिकल एंगल रखा गया सही बता रहा हूँ सर, ठाकुरों के नाम पे अगर मजे लिए हैं तो अमरीश पुरी और उसके लड़कों ने। बिल हमारे नाम पे पट रहा है अभी तक। कोई बात नहीं, खैर, चलो और बताओ। नहीं, मैं एक चीज समझ गया सर, ये क्यों इतना भड़का हुआ कल वीडियो बनाया। एक चीज नोटिस की, ये अपनी मैं बताना शक्ल चाहता नहीं हूँ, दिखाता। सर के थे 1000 रुपए, उसमें से कुछ माइनस कर दिए, होता ना बैंक में इतने रुपए से कम हुए तो आपके पैसे कट जाते हैं। हाँ। इसका नीचे लो बजट हुआ है, मार नहीं, दिया। ये गलत है। अच्छा, मिनिमम बैलेंस की बात कर रहे हो? वही मराई। नहीं नहीं, ये इसने लोन ले रखा है, कल रिकवरी वाले आए होंगे। पैसा हाँ, ये दिया भाई नहीं होगा, ये नापाक पलीत लोग हराम में लिपटे। फिर इसका नीचे भी एक लाल टोपी लगा दी होगी, वेल वही तो जाता अब ये गुस्सा आ गया है।
तो अब ये कह रहा है कि यहूद ये और अनूद की साजिश है। लड़का बहुत अश्लील। अच्छा, कोई दूसरा पॉइंट है आज का कि लाल टोपी पर ही पूरा प्रोग्राम करोगे? नहीं सर, ऐसे कैसे? जिस देश में मुनरिया हो उस देश में दूसरा प्रोग्राम ना हो, कैसे चले? बताइए। भाई कहा कि हम डिफेंस पैक्ट भी साइन करेगा, हाँ, हम पॉपुलेशन भी कंट्रोल करेगा। अब भाई कह रहा हम डिजास्टर भी मैनेज करेगा। सब होगा बंदूक की नोक पे। पाकिस्तान में बारिश हुई गोली मार दूं। एक मैं बात बताऊं, ये सही कह रहा है। ये मैं पहली बार आसिम ये मुनीर अपने के आप साथ में आपदा ही रोकेगा कैसे? ये खुद में एक आपदा है, यहाँ चला जावे बनता वो कहा जाता था। Well, मेरे स्कूल प्रिंसिपल मुझे कहते थे सर कि आपदा। नहीं, मतलब हम कि उस लड़के को क्लास मॉनिटर बना दो जो सबसे शैतान हो। हाँ, नहीं, मुनरिया का देखो, मुनरिया मैं एक बात बताता हूँ, मुनरिया इस मामले में ठीक है जो कह रहा है ना कि आपदा को भी मैं मैनेज करूंगा और ये सब। पाकिस्तानी मानते भी नहीं है फौजी बूट के अलावा। आप पाकिस्तानी टीवी देख लो, शहबाज शरीफ को गालियां देंगे क्योंकि दे सकते हैं, मुनीर को गाली नहीं देंगे क्योंकि नहीं दे सकते। देखो सिंपल सा फंडा है, तुम मुनीर को गाली दोगे, नीचे वीगो खड़ी है, 3 ISI वाले आएंगे, तुम्हें उठा के ले जाएंगे, 4 दिन तक उल्टा लटका के कपड़े उतार के बिल्कुल लाल पीला कर देंगे, सॉफ्टवेयर कर देंगे अपडेट, तुम्हारा वीडियो बना लेंगे और फिर बोलेंगे कि भैया पूरे इंटरनेट पे हम तुम्हारा वीडियो घुमा देंगे, अब तुम तमीज से रहना। फिर तुम बोलोगे कि भाई ये जो आसिम मुनीर है ये फरिश्ता है, ये जिन्न है, फिर आप ऐसी बातें बोलोगे क्योंकि आपका सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है। तो भैया ये मुनीर जो है इस मामले में ठीक है। ये देखो, अगर पाकिस्तानियों से कुछ भी करवाना है, आपको पता है पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी रेंजर्स में, आर्मी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि रेंजर्स के सारे अफसर आप फौज से आते हैं, उनका अलग से कार्ड, देयर बेसिकली आर्मी ऑफिसर्स हु गेट पोस्टेड टू रेंजर्स एंड ऑल दैट। एक जमाना ऐसा था जब कराची में बिजली की बिल की रिकवरी के लिए फौज को उतारा गया था। पाकिस्तानी बिल नहीं देते, फिर उनको मार मार के उनसे बिल। तो इस मामले में वो ठीक है, पॉपुलेशन कंट्रोल यही करवाएंगे, सब कुछ यही करवाएंगे, यही करवा सकते हैं पाकिस्तान में, क्योंकि जो आम पाकिस्तानी है ना वो कानून को नहीं मानता। एक अम्मा याद है सर अपने बच्चे को लेके पाकिस्तान वो पानी तो- कमी वाला? वो तो खान साहब के टाइम में थी। नहीं, वो आप गवर्नमेंट आंटी की बात कर, नहीं गवर्नमेंट आंटी पुरानी है यार, वो पुरानी है। गवर्नमेंट। मैं एक बात बताऊं, मैं एक बार जीवन में अपनी जिंदगी में गवर्नमेंट आंटी में कराची में जाके गवर्नमेंट आंटी से, गवर्नमेंट आंटी को वीजा दो यार, इंडिया बुलाओ। गवर्नमेंट आंटी बहुत सॉलिड है। एक दूसरी अम्मा जो बताई थी हाँ, बच्चा था गोद में, मैं इसकी अब वो दादी भी हूँ। मुनीरी करेगा। वो मुनीर करेगा। और जो बोलने की जरूरत करता है ना He's सर, such a dirty fellow, this guy. अबे, वो सर क्या जो सर? सरकार गंदा जो आदमी है। डिजास्टर फौज के जो फौज के खिलाफ बोलने की जरूरत खराब हो करता गया है ना, डिजास्टर ही। फ्रीडम फाइटर इज सेइंग समथिंग, उसको अलग हंसी, वो अपनी शो अलग कर रहा है, उसको अलग हंसी आ रही है। ठीक। मैं बोल रहा हूँ ना अश्लील है लड़का, मैं पहले ही बोल रहा हूँ डे 1 से अश्लील है ये, फालतू में इसका। बहुत जल्द इसके भी हम देख लेंगे कितना अश्लील है। तो सर क्या होता है, अगर जो आप बता रहे हैं सर कि कोई बोलने की जरूरत नहीं करता है और जो जरूरत करता है, एक अब न्यूज एंकर थी सर, उसको शो में से हटवा दिया। क्यों? एक न्यूज एंकर थी सर, मुनीजा जहांगीर, हाँ, तो बताया जा रहा है कि सर उसको शो में से आउट करा दिया। बोल दिया होगा उसने कुछ, क्या? मुनीर के खिलाफ कुछ कर दिया होगा। आई डोंट थिंक मुनीर के खिलाफ कुछ बोला होगा। उसने पीओजेके पे रिपोर्टिंग की सर। तो वो घूम के तो मैडम वहीं आ जाती है। पिछले 11 सालों से स्पॉटलाइट फॉर आज न्यूज कर रही थी। बोला अब देखिए आप स्पॉट से हटिए, स्पॉट दादा का काम कीजिए, लाइट अब कोई और चलाएगा। हाँ, उनको हटा दिया गया। क्या पीओजेके पे तुम रिपोर्टिंग? उसने पीओजेके पे रिपोर्ट कर दी। हाँ। मुनीर के खिलाफ देखो, इतनी पागल तो वो भी नहीं है, इतना पागल कोई पाकिस्तानी नहीं है जो मुनीर के खिलाफ बोले। नीतियों के, हाँ? मुनीर की नीति, आप नीति कुछ भी हो, निर्धारण। हाँ, कोई इतना पाकिस्तान में रहने वाला इतना पागल नहीं है। जो पाकिस्तानी बोल रहा है वो बाहर बैठा है। आप पाकिस्तान देखो, मुनीर के खिलाफ अगर आप पाकिस्तान में बोलोगे, ठीक है, तो वो भाई वो खा जाएगा मुनीर तुम्हें अपने। आप मुंह खोल दो एक बार, वजीर दाखिला ही एक्शन ले लेंगे। वजीर दाखिला एक्शन ले, नहीं वजीर दाखिला का वेट नहीं कर रहा, उसका साला, अबे साले वो वजीर दाखिला, भाई मैं सीख रहा हूँ, वजीर वो किसका नाम ले रहा था, वजीर खजाना, वजीर दाखिला, ये सीखने पड़ेंगे भाई। खारजा कौन है फिर? ख्वाजा आसिफ, खारजा पॉलिसी फॉरेन, नहीं ख्वाजा आसिफ, नहीं खाजा आसिफ नहीं, खाजा आसिफ तो वजीर दिफा है, वजीर डिफेंस। दिफा। वजीर खारजा है आपका डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। मरीज दिफा। मरीज दिफा नहीं, वजीर, मरीज अलग वो चीज। तो मरीज दिफा है सर। सर वो जो भी डिफेंस तो- पैक्ट साइन हुआ वो दिखा। आपको कोई सेंस दिख रहा है सर इस वो प्रोग्राम में? रक्षा मंत्री नहीं दिखा उसमें?
हाँ वही मैं यही पूछा था आपको, दिखा वो डिफेंस पैक्ट साइन हुआ? इस्लामिक वो नेटो मरीजे दिफाई है सर, ही इज नॉट मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, ही इज पेशेंट ऑफ डिफेंस। इतना बड़ा इस्लामिक नेटो था, उसमें नहीं दिखा वो गए, उसको ले नहीं गए होंगे, पता लगा वहां पे कुछ बोलते। नहीं नहीं, उसको वीजा के लिए अप्लाई किया तो बोला कि क्यों जाओ, जो है कह रहा सही रखिए। बहुत बोलेगा सर, वो बोलेगा, हाँ? आप नोट कीजिए, बोलेगा वो किसी ना किसी को पॉडकास्ट में बोलेगा, अच्छा, मुझे जो है नहीं ले गए, अच्छा, बढ़िया क्रिया नहीं ले गए जो है। डिफेंस मिनिस्टर को डिफेंस पैक्ट ये तो बहुत बड़ी शर्म की बात हो गई कि एक डिफेंस की डील नहीं हो होगा, गई। कहीं छुपा छुपा होगा यार, ऐसा नहीं हो, ले गए होंगे उसको, हमें नहीं पता यार। नहीं था सर, 2-3 वीडियो आ रहे हैं जब ये वहां घूम रहे हैं, तीर्थ स्थल घूम रहे हैं, वहां भी नहीं है वो। अरे तो वो कहीं जो है करके इंटरव्यू दे रहा होगा वीजा के लिए ना, लेट पहुंचा होगा। आप समझ रहे हो यार, ये ऐसा नहीं। खाजा आसिफ, अरे खाजा उसको आसिफ, हर लाइन के बाद जो है भी तो बोल देखो रहा है। हमारा फेवरेट कौन है पाकिस्तानी? खाजा आसिफ और लाल टोपी, दो ही है। ठीक है, हाँ? देखो छोटा चर्सी, मैं 1 मिनट रुक जाओ यार, ये सब बंद कर। देखो पहले हमारे फेवरेट पाकिस्तानी कौन कौन है? देखो, एक हमारा फेवरेट पाकिस्तानी है ख्वाजा आसिफ, जो है एक हमारा जो है, दूसरा जो है वो क्या नाम है, वो जो सिगार पीता था, वो गायब हो गया यार आजकल, शेख रशीद। बढ़िया आदमी था यार शेख रशीद, आजकल नहीं बोल रहा है वो। हाँ यार, वो पता नहीं कहाँ गायब हो गया वो शेख रशीद, बहुत बढ़िया आदमी है शेख रशीद। वो हिंदुओं के मंदिरों की घंटियां बजना बंद, बिरला मंदिर की, पता नहीं कौन से बिरला मंदिर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक होने के बाद वो गैस की सप्लाई में लगा हुआ। हाँ गैस की सप्लाई, दिन रात गैस की सप्लाई करो, ठीक है। तीसरा हमारा है चर्सी चाचा, चौथा है हमारा छोटा चर्सी, एक है हमारा लाल टोपी, और कौन कौन है सर? वो तो अमिताभ बच्चन तुम्हारे एकदम सामने आ गए तो फिर उस समय यार, हाँ सामने सच, सामने सामने हाँ सच, सचमुच। वो क्या नाम है उसका यार? सर उसका मैंने वीडियो देखा, नादिर अली, नादिर अली बढ़िया आदमी है नादिर अली, नंबर 6 पे नादिर अली। उसके बाद सर वो, तुम क्यों बोल रहे हो नादिर अली के जैसे? अरे वो सर वो भी थोड़ा सा ऐसे ही बोलता है। कौन? राफेल हंटर जो बना पहन के। अरे बाप रे, वो तो बहुत ही बुरे हाल है। अरे वो बहुत बढ़िया आदमी है यार, राफेल हंटर। उसका नाम क्या है राफेल हंटर का यार? कुछ नाम है उसका। नहीं 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 है। नहीं, नहीं, हामिद, फुरकान भट्टी, फुरकान भट्टी, एक फुरकान भट्टी है। आगा जी, 28 वाला मैच, 28 वाला मैच चाहिए आगा जी। और वो अपने आप को क्रिकेटर बताता है, वो बॉल रख लेता है आगे, लगता भी बॉल की तरह है वो। नहीं, वो फुटबॉल में भी बोल रहा था क्या? उसको, एक फुटबॉलर को, निकल निकल, पता नहीं फुटबॉल से कोई लेना देना नहीं, एक गोल से उस पोल तक दौड़ ना पाएगा, वहां से कह रहा बैठ के निकल। वो फुटबॉल एक बार दौड़ के नहीं जा सकता इधर से उधर यार, पर वो देखो, वो फुटबॉल की तरह यूज राफेल हंटर बढ़िया आदमी, मैं बता रहा हूँ तुम्हें, मैं बहुत तगड़ा। ये एक इनकी एक क्रिकेट टीम बनाई जाए। आपको आएगा सर नोटिस, हाँ? कि आप जो सूद कमा रहे हैं उसमें हमारा भी है, क्योंकि आप हमारे नाम को बाकायदा यूज करते हैं। यूज तो आप जब हमारा नाम लिए तो क्या हुआ? यूज, आपने हमारा नाम यूज कर, सुनो, आपने हमारा नाम यूज किया, सच, सचमुच। अच्छा, गौरव सर मेरा नाम ले रहे थे, कैसे? वाक्य बताएं। अरे यार सर वाक्य बताएं, क्या बोला था उन्होंने? सच। अब कहाँ मिले थे? दुबई। फिर ऑडियंस को बोलता है, सुनिए वो बहुत ही मजेदार वाक्य, एयरपोर्ट का वाक्य को ऐसे बता रहे हैं। नहीं, और ऑडियंस से तब पूछ रहा है पॉडकास्ट में, पता नहीं सुनिए किसको कह रहा है, स्टूडियो में 2 लोग बैठे, सुनिए। ये बहुत ही जबरदस्त वाक्य है सर, ये बता दीजिए। और कई बार ज्यादा मत वाक्य में जीभ यहाँ चिपक जाएगी। अमिताभ नहीं बोल पाता, अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन, वो तो अपने भी काम अमिताभ बच्चन कर देते। सर लियाकत तूर है इनका, ब्रिगेडियर, रिटायर्ड, वो कह रहा है कि पाकिस्तान आर्मी ने हमसे झूठ बोला है जो सऊदी के साथ डिफेंस पैक्ट हुआ है, दैट इज फॉर प्रोटेक्शन ऑफ मक्का मदीना फ्रॉम इजराइल। इट इज नाउ क्लियर दैट द पैक्ट इज फॉर फाइटिंग अलोंगसाइड इजराइल एंड यूएस अगेंस्ट ईरान। भाई ने वही बात बोली जो आप बोल रहे थे। नैरेटिव तो ये बना हुआ था कि हरमैन शरीफैन इस पे हमारी जान माल कुर्बान, कि उनको खुदा न खास्ता इसराइल की तरफ से कोई थ्रेट है, इसलिए पाक फौज का वहाँ जाना एक हमारी मजहबी जिम्मेदारी है। अब अगर सऊदिया और इसराइल का आपस में मामला सेट, पहले ही सेट है, अब जरा खुल के हो जाता है सेट, और सऊदिया ज्वाइन कर लेता है इसराइल और अमेरिका की कैंपेन अगेंस्ट ईरान, और पाकिस्तान बाय दिस रूट ऑफ SMDA यानी इस मायदे की वजह से उसमें आ जाता है, तो पाकिस्तानी आवाम को क्या बताएंगे कि हम अब इसराइल के साथ मिलके ईरान पे हमला कर रहे हैं? फिर नैरेटिव क्या होगा? अभी तो ये था कि अभी तो हम हरमैन शरीफैन की हिफाजत के लिए अगेंस्ट इसराइल इस मायदे में आए थे, और अब ये उल्टा हो जाए कि तो ये नैरेटिव क्या बनेगा इसके ऊपर? हाउ विल दिस बी सोल्ड टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान?
जी, वाक़ई बड़ा मुश्किल होगा कोई ऐसा नैरेटिव बनाना और अवाम को सैटिस्फाई करना। हम खुद इस डिफ़िकल्टी में पड़ जाएँगे जिसमें हम इस वक़्त इंडिया को देख रहे हैं। इफ वी जॉइन ए मिलिट्री एक्शन ऑफ अमेरिका एंड इज़राइल अगेंस्ट ईरान एंड उसमें हमारे साथ सऊदीया भी शामिल हो जाए, तो पाकिस्तान के तो आप देखें कि पहले ही हमारे जो मज़हबी रहनुमा हैं, वो बख्शते नहीं हैं हुकूमत को, ज़रा-सी कोई स्लिप हो जाए, ब्लास्फेमी का शोर उठ जाता है और इस्लाम के को ख़तरे में डालने का शोर उठ जाता है और जो हमारे अवाम हैं, वो बड़ी जल्दी से मूव हो जाते हैं इन बातों पर और एक रिवोल्ट की सिचुएशन पैदा हो जाती है। तो मेरे ख़्याल में पाकिस्तान को इससे इज्तनाब करना चाहिए। ऐसी सिचुएशन के लिए पहले से तैयार होना चाहिए कि हम किसी तरह बता सकें कि हम यहाँ तक ये इससे आगे नहीं जाएंगे, ये हमारी लिमिट है और हम ईरान पर मिलिट्री अटैक्स में एक कंपोनेंट नहीं बनेंगे किसी बड़ी फोर्स का। मैं तो बोल रहा हूं, पाकिस्तानियों का मक्का मदीना से क्या लेना देना है? पूरी दुनिया भर के जो मुसलमान हैं उनका 110% लेना देना है। उनका मुकद्दस वो है, शहर है मक्का मदीना, क्योंकि डायरेक्टली इस्लाम से, प्रॉफेट मोहम्मद से रिलेटेड है। पाकिस्तानियों का कोई लेना देना नहीं है यार। ये जो ब्रिगेडियर हैं, ये जो ब्रिगेडियर साहब जो पाकिस्तान के हैं, जो कह रहे हैं, मैं बता रहा हूं इनको झूठ बोला। देखो, ये जो मक्का में साइन करा ना इन लोगों ने, मक्का डिक्लेरेशन जो भी कह रहे हैं, क्यों? क्योंकि पाकिस्तानियों को चूरन दे सकें। जो आम पाकिस्तानी है, जब मैं कहता हूं कि पाकिस्तानियों का कोई लेना देना नहीं, मतलब मैं कह रहा हूं कि जो पाकिस्तान के रूलिंग एलिट हैं, जो पाकिस्तान का अशराफिया है, जो पाकिस्तान के जर्नैल हैं, उनका कोई लेना देना नहीं है मक्का मदीना से। ये जाते हैं वहां पे मार्केटिंग करने अपनी, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले इन्होंने बोला कि हम गए वहां पे, ये मक्का मदीना गए, जो भी इनकी रसूमात हैं उन्होंने पूरी करी। ओके, नाउ उसको खत्म करने के बाद इन्होंने पैक्ट साइन किया। और ये जो पाकिस्तानी ब्रिगेडियर कह रहा है वो वही बात देखो, एक बार आपने फोटो जारी कर दी, पूरा वीडियो आपने जारी करा कि वो सीढ़ियों से ऊपर चल रहे हैं और वहां पे वो सफेद जो कपड़े पहनते हैं जब जाते हैं, तो वहां पे आसिम मुनीर भी है, शहबाज शरीफ भी है, दोनों एक साथ चल रहे हैं। शहबाज शरीफ उस तरफ, आसिम मुनीर इस तरफ, धीरे 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 वो स्टेयर्स क्लाइंब कर रहे हैं। और ये तो बेसिकली क्या है कि ये पाकिस्तानी कौम को आपने दिखा दिया। पाकिस्तानी कौम ने बोला वाह वाह यार, देखो बड़े मजहबी लोग हैं, सच्चे मुसलमान हैं, देखो मक्का गए थे। उसको करने के बाद, वहां पे करने के बाद जो भी उन्होंने अपनी रसूमात पूरी करी हैं, राइट, तो देन दे हैव साइंड दिस अकॉर्ड। और यही, ये जो उन्होंने अकॉर्ड साइन करा है, ये जो पाकिस्तानी ब्रिगेडियर है वो क्या कह रहा है? जो बात आपने कही, लियाकत तूर, जो है कि हम इजराइल के लिए लड़ेंगे, पाकिस्तान में ये करेंगे इजराइल के लिए। देखो, इनको पैसे चाहिए। आप एक बात समझ लो, लाहौरी जो है उसकी हड्डियों का गूदा जो है उसके अंदर भरा पड़ा है। ये पहले, मैं आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ यार, किसी को बात अगर बुरी लगे, कड़वी लगे तो आई एम सॉरी, लेकिन जो सच है वो सच है यार, जो सच है वो सच है। ये क्यों गए हैं सऊदी अरब के पास? इन्होंने पहले 10 अरब मांगे सऊदी अरब के साथ, फिर सऊदी अरब ने बोला कि नहीं ये सब बनाओ, ये सो कॉल्ड इस्लामिक नेटो, इट्स बेसिकली सुन्नी नेटो। और ईरान का रिएक्शन आ गया। ईरान ने सऊदी अरब को क्या बोला? ईरान ने सऊदी अरब को बोला कि तुम कितनी भी डील साइन कर लो पाकिस्तान के साथ, तुर्की के साथ, तुम बच नहीं पाओगे। सिंपल सी बात है। अब वो इतनी खुली धमकी दे रहा है, क्या पाकिस्तान लड़ेगा? तो आज का टीसीडी सर इसी संदर्भ में होगा, करना पड़ेगा। आज का टीसीडी इसी संदर्भ में होगा। कोई सवाल है? सवाल है आज का? सवाल है सर। हाँ, सवाल है सर। एक सवाल ले लेते हैं। एक सवाल लेंगे सर। राघव जी हैं जर्मनी से, इनका सवाल है कि, इनका सवाल है, हाँ सवाल जो है, अरे वाह, वही है जो आप टीसीडी में डिटेल में बात करने वाले हैं, कि टर्की के साथ जो पिक्चर में आपने देखा, डू यू थिंक दैट इट कैन लीड टू अ ट्रिकल बिटवीन नेटो एंड इस्लामिक नेटो? डज दिस ऑल्सो मेक्स पाक एंड सऊदी एन एक्सटेंडेड नेटो मेंबर? दिस फैक्ट। मैं एक बात बताता हूं, ये लोग अनऑफिशियली, देखो टर्की इज पार्ट ऑफ नेटो, ठीक है ना, सिंपल सी चीज है, आप कड़ियां देख लो। मैं रिक्वेस्ट करूंगा एडिटर साहब से कि नक्शा लाइए। आप इजराइल देखिए, आप इजराइल में खड़े हैं बीचों बीच, आप जरा ऊपर देखिए, थोड़ा सा ऊपर देखिए और थोड़ा सा ईस्ट की ओर देखिए, नॉर्थ ईस्ट, आपको दिखेगा सीरिया, ठीक है। सीरिया में जो है अहमद अल शरा, वो तुर्की का आदमी है, ये हमने कल भी बताया था, वो तुर्की का आदमी है, ठीक है, टर्किश इंटेलिजेंस का एसेट है। उसने ये बोला है कि हमें इजराइल के साथ डील साइन करनी है, डिफेंस की डील।
यानी कि तुर्की ने परमिशन दे दी है इसको कि तू इजराइल के साथ साइन कर डिफेंस डील। आप समझ गए? ये सारा का सारा लिंक्ड है। ये पाकिस्तान एक्सटेंडेड, देखो नेटो तो एक बहुत हाई फाई क्लब है। पाकिस्तान इज नॉट वर्थ कि पाकिस्तान नेटो, इंडिया को ऑफर हुआ था, इंडिया ने मना कर दिया, आपको पता ही है। जरा वो स्क्रीन पे लगाइए नेटो प्लस मीडिया रिपोर्ट्स, कि जहां पे इंडिया ने बोला कि बहुत बहुत शुक्रिया आपका, ठीक है, लेकिन नो थैंक यू, बाय बाय टाटा। इंडिया ने इंडिया ने F-35 मना कर दिया। हमें नहीं चाहिए यार, हमें जो हमारी खुद मुख्तारी कॉम्प्रोमाइज करे, हमें वो चीज चाहिए नहीं, चाहे कितनी भी अच्छी हो, तुम अपने घर ले जाओ, हम खुद बना लेंगे अपना, थोड़ा सा तुमसे कम बनाएंगे लेकिन वो हमारा तो होगा। तो ये सारी की सारी चीजें मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा। क्या नाम है साहब का? सर ये है राघव जी। राघव जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आज का TCD देखिएगा, द चाणक्य डायलॉग्स, जो 5 बजे आएगा, तो उसमें काफी चीजें मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, और बताओ, चले सर? हो गया? चलो ठीक है भैया, राम राम। राम राम।